वांगचुक ने तो देश के लिए सर्वेश जी बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ सवाल नहीं ये किया है कि है। ये अभिजीत दीपके टूल किट गैंग का वो बहुत बड़ा नहीं, संयंत्रकारी आपके है लिए ये हो भारतवर्ष सकता के है, लिए, लेकिन आप लेह में जाकर के भारतवर्ष देखिए। के लिए। आपके लिए ये हो सकता है, लेकिन आप लेह में जाकर के देखिए कि लोगों के ले लिए में उन्होंने क्या देखिए, कुछ किया है। छोड़िए, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि जिस व्यक्ति ने, अभिजीत दीपके ने ये पूरा आंदोलन बुलाया था, उसने देश के लिए क्या किया? देश से सवाल पूछने का हक भी उसे ही होना चाहिए जो देश के लिए काम कर रहा है। इन्होंने क्या किया है ऐसा जो ये देश की जनता को भड़का रहे हैं? मैंने वही कहा ना हाँ। कि ये इसमें शामिल जितने भी उसके सहयोगी थे, जो कि जैसे ही उसने एक फॉर्म किया, उसके बाद मनीष सिसोदिया हो चाहे मनोज झा हो, ये जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, शामिल हो गए और टूर में टूर मिलाना। तो टूल किट गैंग एक मेंबर का होता है कि एक नैरेटिव सेट करना, सोशल मीडिया पे आपके जितने फॉलोअर्स हैं उसको जमीन पे उतारना बहुत कठिन होता है। मनीष सिसोदिया क्या है, जब रियल में दिल्ली के लोग जागे तो वो अपना चुनाव, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली का चुनाव हार गया। मनोज झा को आज बिहार में खड़ा कर दिया जाए तो उसको 5,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो उत्तरदायित्व लेने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, केवल और केवल विरोध से। मैं मानता हूं कि जो भी हुआ, नीट परीक्षा लीक, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग बने बैठे हैं, और उसमें मैं मानता हूं कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी उसमें से एक बहुत बड़े मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में। उनको अपने ही पूर्व कहिए अग्रज LK आडवाणी जी से ये सीख लेनी चाहिए कि जब उनका नाम हवाला में आया था उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और धर्मेंद्र प्रधान जी, ये पहली बार की घटना नहीं है, इससे पहले भी लीक हुआ। उसके बाद UGC में पूरे बीजेपी सरकार का मुंह काला किया, अब ये हो गया। उनको मोरल ग्राउंड पे खुद इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी जी हाँ, लेनी चाहिए। हर बार ये कह करके तो नहीं, हर बार ये नहीं कहा जा सकता है छात्रों से कि हम आपके साथ खड़े हैं, जिन्होंने गलत किया है हम उन्हें सजा देंगे। हर बार ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। नीट में जो कुछ भी हुआ वो काबिले बर्दाश्त नहीं है शेखर कुमार जी, लेकिन आज जो हुआ, अब वो 13 तारीख दे करके चले गए कोर्ट की तरह। अब नया क्या करेंगे जब आज कुछ नहीं कर पाए? जी मीनाक्षी जी, एक सवाल मेरा ये है, ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या सरकार के विरोध में है? और ऐसा नैरेटिव बना ही क्यों? देखिए, नीट का फेलियर, CBSE OSM का फेलियर, पेपर लीक्स और फेक डिग्रीज के लिए जो यूनिवर्सिटीज अभी पकड़ी गई है 30 से ज्यादा, ये सब चीजें देश के युवाओं के साथ लगातार हो रहा है। उसको लेकर असंतोष आएगा। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, कहीं किसी भी परिवार का बच्चा होगा, वो कहीं पर भी पीड़ित होगा तो एक आक्रोश आएगा। सरकार जो होती है वो अपने समाज के एक संरक्षक होती है। सरकार को कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से हुआ उस पर कोई एक्शन हो। पिछली बार नीट में जब ये इस तरीके का घोटाला हुआ तो आपने जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति था उसको हटा के क्या करा, उड़ीसा का वो बना दिया, उनके CM को OSD। आपने तो और बड़ा पुरस्कार दे दिया। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो हमारे देश की जनता भुगत रही है, उस पर अगर सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया होता और एक जवाबदेही तय कर दी होती है, अगला मंत्री वो डर रहा होता है। इस तरीके की बातें नहीं कि अब तो वायुसेना के प्लेन लेकर जाएंगे उन पेपर्स को, उससे क्या होगा? आप मान रहे कि बाकी सारा तंत्र भ्रष्ट है और हम सही करने के योग्य नहीं बचे। तो अगर आप उसकी जगह जवाबदेही तय करते कि कोई भी व्यक्ति, आप जिसको मंत्री बनाए उसको डर हो कि भाई पिछले वालों को ऐसे लात मार के निकाला गया था तो हमारे पर कार्रवाई होगी, मुझे अपने मंत्रालय के सारे कामों को अच्छे तरीके से करना चाहिए। दूसरी बात, अभी संख्या की बात हो रही थी, आज का ये जो कार्यक्रम रहा कॉकरोच जनता पार्टी का, ये देखिए कोई रजिस्टर्ड पार्टी तो है नहीं। अब कॉकरोच जनता पार्टी, एक युवा अभिजीत दीपिके, उसने ऑनलाइन जैसे भी शुरू करा, देश में आक्रोश देखिए कि कितना है कि लोगों को उसने पैसे थोड़ी बांटे घर घर जाके, लोगों ने आक्रोश था। अब मैं अभिजीत दीपिके के बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा हूं कौन सपोर्ट करा कौन नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं एक युवा था, इतने सारे लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया। अब सपोर्ट कर दिया, बात हुई कि वो आ रहा है इंडिया। जब इंडिया आने के बाद थी इस परमिशन, ये परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कब तय हुआ?
लोगों को तो जो उसके फॉलोवर्स है उनको ये भी नहीं पता था कि परमिशन हमको आज मिल भी जाएगी। पूरा देश तो ये आशंका लगाकर बैठा था कि बिना झगड़ा करे दिल्ली पुलिस से आपको वहां पे परमिशन आसानी से कभी नहीं मिली। आज तक इतिहास में किसी को नहीं मिली, चाहे वो पहलवान बेटियां हो, चाहे कोई पुलिस से आपका संघर्ष होता है, लेकिन इसको परमिशन आज मिली। और कब तक के लिए परमिशन मिली, ये देश को क्या कल रात तक किसी को देश को पता था कि ये एक दिन के लिए परमिशन है, कितने दिन के लिए परमिशन है? जनरली ऐसे आंदोलन कई दिन तक चलते हैं। एक युवा आज इतनी भीड़ सौरभ दास जो उनके प्रवक्ता हैं शेखर कुमार जी, अभी हमने उनकी बाइट चलाई है। सौरभ दास खुद ही ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुबह 10 से लेकर के शाम 5 बजे तक की हमें परमिशन मिल गई है। क्यों चले गए फिर छोड़ करके वो तमाम नेता जो बन करके बैठे हुए थे, जो ये कह रहे हैं कि ये एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ था, देश के प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, तो जम करके बैठना चाहिए था 5 बजे तक, पहले ही बोरिया बिस्तर समेट करके चले गए। हाँ, तो जवाब सुनिए, ये कितना जिम्मेदारी भरा काम था आज उनका कि उन युवाओं को जिनको कोई अनुभव नहीं है इस तरीके के आंदोलन का, उन्होंने जब वहां पर इतने कम टाइम में, आज देश में कोई नेता ऐसा नहीं है तो एक कॉल पे इतने, यहाँ प्रधानमंत्री आपकी कितनी रैली खाली कुर्सियां पड़ी रहती है, आज वो अगर पहली बार में एक युवा इतनी भीड़ खड़ी कर गया, ये जनता का आक्रोश दिखा रहा है। दूसरी बार 5 बजे तक अगर चलता, 5 बजे तक 100-200 लोग लेके आ जाना, ये भीड़ नहीं कहलाता है। भीड़ खड़ी कर दिया गया। 22 मिलियन फॉलोअर्स उसके इंडिया से है भी नहीं। अरे मैं वही कह रहा हूँ, 22 मिलियन फॉलोअर्स उसके इंडिया से है भी नहीं। आप उसके जाके देखिए, इंडिया के कितने युवाओं ने उसको फॉलो किया है। आप इस चीज की गंभीरता को समझते नहीं है और फिर लगे आप हवा में तीर मार। बात सुनो, कॉकरोचों के बात चली, झिंगुर बन के मत टपको बीच में। अरे कॉकरोच को हिट से मार देते हैं हम अपने घरों में, पता नहीं झिंगुर वाली बात कर दी तो आप भी मारते होगे, समझ गए? झूठ और नैरेटिव फैलाने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि कुछ भी नैरेटिव फैला रहे हैं। इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी, 100-200 लोग आ गए, इसको आप आंदोलन कहते हो? वो लोकप्रियता घट रही थी, उसने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए टीवी पे आ गया। अरे यार, झिंगोरों के बस के कुछ नहीं, झिंगोर चुप हो जाओ। ये दलाल और चमचे के बस की कुछ नहीं है। जो देश विरोधी काम कर रहे हो उसके बस की कुछ नहीं है। देश विरोधी और दलालों के बस पे कांग्रेस के चमचे और कांग्रेस के चमचे और टूरिस्टों के बल पे नहीं है। शेखर जी भाषा नहीं प्लीज, तो दायित्व भी लेना पड़ता है। नहीं, वो आपको चमचा नहीं कह रहे हैं, वो आपके लिए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, तो आपको भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। इंदु जी, अच्छा हमारे साथ इंदु जी नहीं है, खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, अच्छा रहता शेखर जी अपने आप को कॉकरोच पार्टी का प्रवक्ता कहते, जिस तरीके से वो बातें रख रहे थे वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनके प्रवक्ता के नाते बातें रख रहे हैं, ना कि एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते। उन्होंने कहा कि भाई उनको पता ही नहीं था, उनको परमिशन ऐसा मिल गया। परमिशन मिलता है जब रिक्वेस्ट की जाती है, अगर रिक्वेस्ट की है तो उनको कैसे नहीं पता? क्यों नहीं पता? आप कने एक लड़का आता है यूएस से और वो सब कुछ कर देता है। अरे वो लड़का आता है, लड़के ने अपने प्रवक्ता पहले ही सेट कर दिए। लड़के ने पहले से यहाँ पे जो कॉकरोच को जो दाना पानी दे रहे थे, जो कम्युनिस्ट, जो अर्बन नक्सल, जो आम आदमी पार्टी के नेता, आप जैसे उनके प्रशंसक, आप जैसे उनके स्पोक पर्सन, वो सारा ग्राउंड वर्क तो कर लिया। दाना पानी देने वाले एक नहीं, उस कॉकरोच को दाना पानी देने वाले यहाँ पे आप जैसे तन मन धन से जो लोग लगे हुए थे, उन सभी के प्रयासों से भी 0.01% लोग भी आप गैदर नहीं कर पाए। अमेरिका में बैठ के अमेरिकन रिसोर्सेज से, अमेरिकन फंडिंग से, अमेरिकन सपोर्ट से एक फेसबुक पेज को पॉपुलर करना एक अलग बात है और आम लोगों की बातें करना एक अलग बात है। ये फिर से आपकी कॉकरोच वाली मर्यादा को दिखा रहा है। मैंने पूरी तरीके से आपको सुना, लेकिन कॉकरोच स्टेबल नहीं रह सकता, वो अपने हाथ पर मारता रहता है। वैसे ही आपका हालात है। मैं आपको कहता हूं, अगर वो आपको स्पोक पर्सन नहीं बनाते तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर दो कि आप कॉकरोच पार्टी के सेल्फ डिक्लेयर स्पोक पर्सन हो। आप कम से कम कुछ तो मर्यादा रखो। आप दूसरे पत्रकार को टुकड़ा करते हैं। आप जब आपको पूरा 15 मिनट सुना है, जब मैं अपनी बात रख रहा हूं तो आप बीच में उसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने जो बातें रखी वो टोटली इलॉजिकल। आप जिस तरीके से एक बच्चा इतने हजारों लोगों को इकट्ठा कर गया,
हजारों लोगों में से कौन से आम लोग थे, कितने परसेंट आम लोग थे वहां पे? 5-10% भी आम लोग नहीं थे, 5 और 10% भी आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी दे गैदर्ड एंड दे मूव आउट। अगर वहां पे वो अपने आप से आते, अपनी मर्जी से आते, शामिल होने के लिए आते, तो ये आंदोलन 5 बजे तक नहीं, पूरी रात खिंचता, कल तक भी जाता, परसों तक भी जाता, 2-4 दिन चलता। फिर कह रहे हैं कि कभी भी दिल्ली पुलिस वहां पे अरे दिल्ली पुलिस नहीं देती तो वहां पे इकट्ठा ही नहीं होने देती है। दिल्ली पुलिस कभी भी जो रिक्वेस्ट करता है, टाइम से रिक्वेस्ट करता है, उसको मना नहीं करती। अगर आपको कुछ आंदोलन करना है तो आप रिक्वेस्ट दीजिए, आप जाइए, आप थाने में जाइए, वहां पे रिक्वेस्ट दीजिए और आपको जंतर मंतर पे परमिशन मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके की आप जवाब सुन लीजिए एक लाइन का जवाब। जनता पार्टी है, आप रिक्वेस्ट लेटर पढ़ते, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है वन टाइम एक्सेप्शन। 10 दिन पहले आपको रिक्वेस्ट लेटर देना पार्टी है, वन टाइम एक्सेप्शन था वो। जो फेल हुए कांग्रेस के नेता अलग अलग स्टेट्स में हैं, जो आपकी कम्युनिस्ट चूल्हे पार्टी हिल गई थी वहाँ। सफाई की ओर है, ये सब लोगों ने रीब्रांडिंग की कि हम अभी सबके से प्रार्थना कर रहे हैं। जेएनजी जैसा आंदोलन जैसे पश्चिम बंगाल में, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, वैसा आंदोलन भारत में हो, भारत की सरकार यहाँ से ध्वस्त हो जाए। हो गया और वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। रियलिटी ये है कि उन्होंने अपनी संसद ही जला डाली। अब डॉक्टर आलोक पांडे, क्या भारत में भी वही चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, आज बहुत सारे मुद्दे क्लियर हो गए। पहला ये है कि जो सोशल मीडिया में चीजें चलती हैं वो हवा में होती है, धरातल से उसका कोई मतलब नहीं। भारत के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ मैं, नेपाल और बांग्लादेश से तुलना ही नहीं करना। हम एक दुनिया की, हमारा वो देश जिसने डेमोक्रेसी पैदा किया है, हमारे ब्लड में डेमोक्रेसी है। हम क्यों संविधान की किताब 1950-52 में ली, तब उसके पहले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। हमारे ब्लड में डेमोक्रेसी है। हम इस तरह के कृत्यों में शामिल नहीं होते। दूसरी बात, 50% फेलियर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, 50% भारत की डेमोक्रेसी के फेलियर है। अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी का अगर कोई भी सक्सेस रेट होता है, पूछो क्यों? क्योंकि अगर भारत का विपक्ष पेपर लीक के मुद्दे में जन आंदोलन नहीं खड़ा कर पाता और उसे कॉकरोच जैसी पार्टी के पीछे खड़ा होना पड़ता है, तो 50% भारत की डेमोक्रेसी फेल हो गई, भारत का विपक्ष फेल हो गया। क्यों? क्योंकि भारत की जनता विपक्ष पे भरोसा ही नहीं कर रही। विपक्ष मतलब इतना बड़ा पेपर लीक हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं के घरों के सामने अम्बार विरोध का लग जाना चाहिए। जिस तरह से पेपर लीक हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। और विपक्ष को क्या करना चाहिए? क्या कांग्रेस को बताना पड़ेगा क्यों कैसा आंदोलन करे? क्या आम आदमी पार्टी को बताना पड़ेगा कैसा आंदोलन करे? लेकिन देखिए इन लोगों की क्रेडिबिलिटी, वो कॉकरोचेस के पीछे छुप रहे हैं। तब हद है, कॉकरोच अब देश का नेतृत्व तो करेंगे। और कोई नाम नहीं रखा गया था आम आदमी पार्टी। अब मैं भी कहूं कि जैसे आम आदमी पार्टी नारा दिया था, मैं भी आम आदमी पार्टी। अब क्या मैं कहूंगा अगर मैं प्रसन्न हूं कि मैं भी कॉकरोच? वो नेता क्या कह रहा है कि कॉकरोचेस इकट्ठा हुए। एक टर्म की आती है इस देश में, राजनीति का कितना विपक्ष ने इस तरह गिरा दिया कि अब एक 15, 20, 22 साल का लौंडा, 25 साल का लौंडा आता है और वो नेतृत्व करने की बात करता है। उसके पीछे जो लोग देश विरोधी लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन देखिए खूबसूरती कितनी है इस देश के लोगों की समझ कि कुछ हजार लोग भी ये इकट्ठे नहीं कर पाते। इससे पता चलता है कि देश का मूड क्या है। कॉकरोचेस के पीछे देश नहीं जाना चाहता। हमारे किचन में कॉकरोच आ जाता है तो हम हिट लेके खड़े रहते हैं। एक कॉकरोच आता है, अगर वो खाने के बगल से निकल जाता है वो खाना नहीं खाते। हम कॉकरोचेस के साथ नेतृत्व करेंगे, हम उनको अपना नेतृत्व देंगे कॉकरोचेस को। कॉकरोच को कौन नेतृत्व देता है? पॉलिटिकल कॉकरोच हो या किचन में घुसा कॉकरोच हो, इनको नेतृत्व की क्षमता नहीं है इनके अंदर। आपने अरे सर, आप कैसे बात करते हैं? 22 साल के लौंडे के पीछे ये भी देश जानता है। खड़ा होना पड़े। अरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप देश ऐसे खड़ा हुआ है। पार्टी नेतृत्व करे, कांग्रेस नेतृत्व करे, आप कॉकरोचेस के पीछे छुप के राजनीति कर रहे हैं। अरे खुला नेतृत्व करिए, खुला विरोध करिए। क्यों डरते हैं? आंदोलन का क्या देखिए, क्यों है करने से? आप क्यों डरते हैं? गुजरात की अरविंद केजरीवाल क्यों आंदोलन नहीं करते? राहुल गांधी क्यों आंदोलन नहीं करते? लीक पेपर लीक पे आंदोलन करिए। इन कॉकरोचेस के पीछे मत छुपिए। घिन आती है मुझे कॉकरोच नाम से। मुझे कॉकरोच नाम से घिन आती है। The word is घिन।
मुझे घिन आती है कॉकरोच नाम से। अरे आप कॉकरोच लोग तो गंदगी फासिस्ट फैलाते हैं, फासिस्ट क्या हम झिंगुर गंदगी हैं। फैलाने के लिए तो लेके आए इनको? अब राजनीतिक गंदगी इनसे फैलवाए, हमें तो सामान्य लीडरशिप स्वीकार नहीं है, हम उन्हीं की अरे तरफ से देश की हालत खराब कर दी। अब आप कॉकरोच के पीछे खड़े होना चाहते हैं? अरे शेखर जी, उनके पीछे मत खड़े होइए, अरे उनके पीछे मत खड़े होइए। ठीक है, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इंदु वर्मा जी, ये जो तमाम चीजें कही गई कि आप आइए प्रदर्शन में शामिल होइए, उसका बहुत ज्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और दूसरी बात, बिल्कुल जो सवाल उठाया गया डॉक्टर आलोक पांडे की तरफ से, उसका जवाब दीजिएगा कि क्या विपक्षी पार्टियां नीट के मुद्दे पर अपने आप को सही तरीके से नहीं रख पाई हैं, जो किसी और पार्टी को निकल करके सामने आना पड़ा और उसके बाद ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर बुलाना पड़ा? मीनाक्षी जी, एक बात बताते हैं, अभी आलोक पांडे जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि छुप रही है पार्टियां, ये कर रही है पार्टियां, विपक्ष ये कर रहा है। ये समझ नहीं आता इस देश में हर बात को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है, ऐसी क्या दिक्कत है? और आप चीफ जस्टिस साहब से पूछे कि उन्होंने कॉकरोच युवाओं को क्यों बोला, ऐसी क्या दिक्कत है उनके साथ? और नीट का पेपर लीक हो जाए, एसएससी का पेपर लीक हो जाए, सीबीएसई में भ्रष्टाचार हो जाए, सीबीएसई की प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे लोग, सारे पेपर ये लोग लीक करा लें, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा भी ना दे। क्यों भाई, ऐसी क्या मोहब्बत है उनके साथ? आप हटाइए ना उनको। अगर आप उनको हटा देते, नीट का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चे ने सुसाइड किया पता ना आपको भी, मेरे को भी। कितने बच्चे, कितने माँ बाप उस नीट के पेपर लीक होने से कितने माँ बाप परेशान हुए होंगे। लोग अपनी जमीन बेच बेच के नीट की तैयारी करते हैं, आपको पता होगा। आई थिंक आलोक पांडे जी को शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे तो बहुत पता है कि लोग कितना पैसा इस उसमें लगाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, और फिर पेपर लीक हो जाते हैं। आलोक पांडे जी ने आपके बारे में नहीं बोली तो प्लीज आलोक पांडे जी आप अपनी बात अपनी बारे में रखिएगा। और इस तरह चिल्लाने से बहस नहीं होती है, इस तरह चिल्लाने से बहस नहीं होती है। आलोक पांडे, चिल्लाने से बहस नहीं होती है। मैडम आप क्यों आलोक पांडे जी, चिल्लाने से बहस नहीं होती है। मैडम मेरे गले पे मत जाइए, मेरा गला बहुत फास्ट है, हम क्या करें? मेरा बहुत जब आप भूल जाएंगे तो जब मेरी बारी आएगी फिर आप रोना शुरू कर देंगे। और अभी मिस्टर आलोक पांडे, डॉक्टर आलोक पांडे, डॉक्टर आलोक पांडे, डॉक्टर आलोक पांडे, डोंट टॉक टू मी। आप इस तरह बात ना करें। पार्टी आप पूरा आंदोलन की जरूरत नहीं है, गजब हो इसका गया। क्या मतलब है? आप आंदोलन से कैसे सुनेंगे? अच्छा, एक एक करके प्लीज। बातें नहीं सुनेंगे मैडम। आलोक जी, आपको मैं पूरा वक्त दूंगी, जरा उनका ओपनिंग रिमार्क पूरा होने दीजिए, समझिए कि वो बोलना क्या चाह रही हैं। बोलिए इंदु जी। डॉक्टर आलोक पांडे हर बार चिल्लाते हैं, इनका यही काम है मुझे लगता है। तथ्यों पर बात कीजिए, क्या प्रॉब्लम है? धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं हटा रही भारतीय जनता पार्टी? क्या मोहब्बत हो गई है? और अभी आपका टीवी दिखा रहा है मिस्टर आलोक पांडे, फिर आप पीछे बोल रहे हैं, फिर आप पीछे बोल रहे हैं, फिर आप पीछे बोल रहे हैं। आप अगली बार बोल के दिखाइए, आप बोल के दिखाइएगा, बोल के दिखाइएगा, बोल के दिखाइएगा। इस तरह की बदतमीजी नहीं चलती, इस तरह की बदतमीजी नहीं चलती है मिस्टर पांडे, इस तरह बदतमीजी नहीं चल रही है। आई एम सॉरी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी बीजेपी की यहाँ नहीं चलेगी। बीजेपी में गुंडागर्दी मत कीजिए यहाँ पे, बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप आंदोलन करिए, मैं आपके साथ हूँ, आप आंदोलन करिए ना। तमीज से तमीज में रहिए, कर रहा हूँ मैं, तमीज में रहिए मिस्टर पांडे। मैं आपके साथ। चलिए, ये तो इनकी आते हैं, बोलते रहते हैं, इनका काम है, इनका काम है, बीजेपी के प्रवक्ता है ये। क्यों नहीं आज तक इस्तीफा हो गया बताइए मुझे आप? इतने बच्चे ने सुसाइड किया, क्या दिक्कत है? चीफ जस्टिस इस देश के युवाओं को कॉकरोच कहेंगे, और आप अभी दिखा रहे थे मीनाक्षी जी कि 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग। मेरे पास जितने ट्विटर है, मैं ट्विटर अपनी देख रही थी लोगों के बड़े सारे, तो आप देखिए हजारों युवा वहां पहुंचा है। ये देखिए आप जरा जूम कीजिए इसको जरा, ये देखिए हजारों लोग पहुंचे हुए। कैसे कह रहे हैं आप लोग के लोग नहीं पहुंचे वहां पे? अरे मैडम, ये कैसी गोली मंडी में दिखा देगा लोग नहीं पहुंचे? वो तो कह रहे 1000 लोग भी नहीं पहुंचे, आप 1000 कह रही है। तब तो सही करिए मैडम, मैडम तब सही करिए भाई, मैडम फैक्ट सही करिए प्लीज मैडम, तब सही करिए, फैक्चुअली इनकरेक्ट है आप। इस देश के युवा, ये देश का युवा बेरोजगार हो चुका है। इस देश के युवा के पास, अरे तो वही तो कॉकरोच कह रहे हैं, अगर वो काम नहीं कह रहा, गलत भारतीय जनता पार्टी को नाम ही बनाई है, तो मैं तो वही कॉकरोचेस कह रहे हैं, तो मैं उनका जवाब दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या परमिशन देने की इरादा नहीं था क्या? क्यों परमिशन नहीं देंगे आप प्रोटेस्ट करने की, बताइए मुझे। उन्होंने बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, कोई लड़ाई लड़ी है उन्होंने, कोई झगड़ा किया उन्होंने, कोई अराजकता फैलाई है उन्होंने? किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश के युग के लिए? क्यों नहीं किया आपने प्रदर्शन, क्यों नहीं किया पेपर लीक के मामले में? हम क्या बोल रहे हैं आप?
आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? आप तो प्रदर्शन अभी पे आप पैदा हुई पार्टी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।